अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको सन माउंट के बारे में बताऊंगा, सूरज के उबार के बारे में। तो सूरज जो है वो इस कायनात का निज़ाम शमसी में राजा है, वो किंग है। यानी कि ये जितनी भी आपको इस कायनात में ज़िंदगी नज़र आती है, सूरज की वजह से नज़र आती है। और सूरज की जो खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये गर्म प्लेनेट है, बेतहाशा गर्म है। और यही चीज़ फिर जिस इंसान का सन ये वाला माउंट होता है, आपका सन माउंट, ये जिन लोगों का उभरा हुआ होगा वो थोड़े से गर्म मिजाज के भी होते हैं, उनके अंदर ईगो भी बड़ी होती है। अब देखिए, ये सूरज जो होता है ये बादशाह है। अब अगर आप ये तो आसमान पे बादशाह है ना, ये जितने भी प्लेनेट आपको नज़र आते हैं, सितारे, उनमें सूरज आपको सबसे बड़ा और सबसे रोशन और चमकदार नज़र आता है। और ये जो ज़िंदगी कायनात में या इस ज़मीन पर जितनी भी आपको ज़िंदगी नज़र आती है, ये सूरज की रोशनी की वजह से है। अगर सूरज ना हो तो यहाँ पर रोशनी, ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब सूरज की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो जब आपका ये सन माउंट अच्छा होगा ना, तो वो सूरज वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। सूरज का मिजाज गर्म है, तो ऐसे लोग थोड़े से गर्म भी होते हैं। सूरज के अंदर ईगो भी पाई जाती है, ज़िद भी पाई जाती है, तो बिल्कुल ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी पाई जाती है। नंबर दो, आप देखेंगे कि सूरज किसी लम्हे में भी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसका मतलब ये कि सूरज एक मेहनती है, एक मेहनती प्लेनेट है जो हर वक्त हरकत में होता है और डिसिप्लिन को पसंद करता है। तो जब सन आपका अच्छा होगा, ये वाला माउंट आपका अच्छा होगा, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा। आप कोई भी काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ करेंगे, नज़्मो ज़ब्त के साथ करेंगे और प्लानिंग के साथ करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि सूरज जो है ये रोशनी देता है। ये इस सारी कायनात को रोशनी दे रहा है, ज़मीन को रोशनी दे रहा है। और इसकी रोशनी में ही हम जो है जितने भी ये दरख्त उगते हैं, ये हमारे लिए खुराक बनती है। ऑक्सीजन, ज़िंदगी का जो वजूद है, ये सारी रौनकें जो आपको नज़र आती हैं सूरज की वजह से है। तो सूरज का क्या काम है? देने वाला है। ये दे के खुश होता है, ले के खुश नहीं होता। तो जो जिसका ये प्लेनेट, जिसका ये सन माउंट बड़ा होगा, उभरा हुआ होगा, तो ऐसा इंसान खुद गर्ज नहीं होता, चीटर नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों को दे के खुश होने वाला होता है, बांटने वाला होता है। तो अब करते हैं दुनिया के जो बादशाह हैं, जो हम राजा हैं, जो किंग होते हैं, उनकी क्या नेचर होती है, वो भी ये सन माउंट ही बताते हैं। तो जो दुनिया के बादशाह हैं वो क्या करेंगे? वो ये चाहेंगे कि मेरा नाम हो, मुझे शोहरत मिले, मुझे दौलत मिले, सारी दुनिया में मेरा नाम हो और सारी दुनिया मुझे जाने पहचाने। ये सन माउंट जिनका उभरा हुआ होगा ना, ऐसे लोगों के अंदर ये शदीद ख्वाहिश पाई जाती है कि मेरा नाम हो, पहचान हो, और बादशाह के लिए, बादशाहत कायम रखने के लिए, फ़ौज के खर्चे बर्दाश्त करने के लिए, पूरे मुल्क को चलाने के लिए बादशाह दौलत का भी बड़ा भूखा होता है कि उसके पास ही हीरे जवाहरात, उसके पास रुपया पैसा, दुनिया जहान के ख़जाने वो अपने जो है ना वो पास रखते हैं। तो ज़ाहिर है फिर दौलत के साथ मोहब्बत ये भी सन माउंट वालों को बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग हर हाल में रुपया पैसा कमाना चाहते हैं कि दौलत इनके पास आए, दौलत से इनको बहुत मोहब्बत होगी। और इसके अलावा इनको इक़्तिदार के साथ बड़ी पावर होती है कि मैं लीडर हूँ, मैं सब पर बादशाहत करूँ, हर बंदा मेरा हुक्म माने, और हर बंदे को ये दबा के रखने वाले होते हैं। क्योंकि बादशाह का काम होता है कि वो थोड़ा सा दबा के रखता है। अब बादशाह जो होता है उसके पास इक़्तिदार उसके पास आ गया, दौलत उसके पास आ गई, बादशाहत उसके पास आ गई, तो अब वो क्या करेगा? अब वो जो ज़िंदगी की रंगीनियाँ होती हैं, इनकी औरत, शराब और ये जो चमक दमक होती है, ये भी बादशाह इन चीज़ों को भी इंजॉय करता है। तो ये चीज़ भी इनके ऐसे जो
जिसका सन माउंट उभरा हुआ होगा वो औरतों में भी दिलचस्पी लेगा, शादियां भी करेगा, दौलत भी उसके पास आएगी, और वो रोमांटिक भी होगा, फ्लर्टी भी होगा। ये चीज़ें भी बादशाहों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जिसका सन माउंट उभरा हुआ होगा उसके अंदर ये चीज़ें भी पाई जाएंगी। लेकिन ये होता है वीनस। वीनस जिनका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ जिस्मानी तलकात बनाने पे ज़ोर देते हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश ये होती है कि एक तो उनके पास रुपया पैसा आ जाए, और नंबर दो औरत इनकी कमज़ोरी होती है, जिनका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होता है। जबकि बादशाह जो होता है उसे औरतों के साथ, अय्याशी के साथ लगाव होता है, लेकिन वो अपनी सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को, अपनी वो ज़िंदगी या इन चीज़ों को मंजिल नहीं समझ लेता। अय्याशी को वो बिल्कुल साइड पे रखता है। पहले वो अपना एक दुनिया में एक नेम फेम हासिल करता है, इक़्तिदार हासिल करता है, पावर हासिल करता है, और फिर इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए फिर वो औरतों की तरफ भी आता है, और इन चीज़ों में भी वो दिलचस्पी लेता है। शराब, कबाब और ये इस तरह की जो रखा होती हैं, ये जो कनीज़ें होती थी पहले वक्त में, और बादशाह के सामने डांस वगैरह करती थी, तो बादशाह बिल्कुल इन चीज़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये चीज़ अय्याश होना, थोड़ा सा औरतों की तरफ माइल होना, ये चीज़ भी बादशाह के अंदर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। लेकिन वीनस वालों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अब सन माउंट की आपको जो क्वालिटीज़ आपको पता चली, ये वही क्वालिटी होती हैं जो एक बादशाह के अंदर होती हैं। आपके अंदर ज़िद होगी, ईगो होगी, आप थोड़े से गुस्से वाले भी होंगे, आप दूसरों पर हुक्मरानी करने वाले भी होंगे। और इसके अलावा बादशाह जो होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है। वो हर तरह के अलूम को सीखना चाहता है, उसके पास हर तरह का नॉलेज हो, हर तरह का विजडम हो, और इसके अलावा उसके पास पावर हो। वो बहादुर भी होता है, जुर्रत भी होता है, उसके अंदर दिलेरी भी होती है, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता। तो जब आपका ये सन माउंट उभरा हुआ होगा तो आप बहादुर भी होंगे, गैरतमंद भी होंगे, और आप कम हिम्मत नहीं होते। देखिए, कम हिम्मत का काम बादशाह बनना नहीं होता। बादशाह वही बनता है जो दिलेर होता है, बहादुर होता है। अब मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई कि ये माउंट जो है वो आपके अंदर ये वाली चीज़ें पैदा करेगा। अब जिसका ये माउंट उभरा हुआ होगा, ये सन का एरिया सारा, ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना एरिया ये सन माउंट के। अब यहाँ पर ये माउंट आपका दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जितना उभरा हुआ होगा, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इतनी आपके पास नेम फेम ज़्यादा आएगा, आपको अल्लाह ताला शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा, और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करेंगे। अब यहाँ से जो किस्मत की लकीर है, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, और ये होती है आपकी दिल की लकीर। अब यहाँ से ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। अब ये जब आपके पास ये चीज़ें आ जाती है ना, ये 4 लाइनें आ जाती हैं, और आपके पास किस्मत की लकीर भी आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई लखपति बन गए हैं या आप करोड़पति बन गए हैं। नहीं, आपके पास मज़ीद 2 लाइनों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक लाइन ये आपके पास बिज़नेस की लकीर है, ये आपको ये होगी तो आपके पास दौलत जमा हो पाएगी, और ये आपका मनी ट्रायंगल बनेगा। और तीसरी जो लाइन है, जिसका मैं सबसे ज़्यादा, जिसको मैं पावरफुल समझता हूँ, वो ये होती है कि ये आपकी शोहरत की लकीर। ये जिन लोगों की किस्मत की लकीर से मिलके शुरू होती है या यहाँ से शुरू होती है, इनको छोटी उम्र में ही नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है। और ये शोहरत की लकीर जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो, ये ख़त्म इस सन माउंट पे जाके ख़त्म होगी। अगर ये यहाँ से शुरू होगी बहुत नीचे से, तो वो बच्चे जिनके वालिदैन ऑलरेडी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्मी एक्टर होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन का जो बेटा था अभिषेक बच्चन, तो उसको शोहरत हासिल करने के लिए या फिल्मों में जाने के लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने नहीं पड़े, कोई बहुत ज़्यादा शोहरत तो उसको सिर्फ बाप के नाम की वजह से मिल गई थी। और जो फिल्मों में काम था वो भी उसको अपने बाप की वजह से मिला कि जी अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है, जी अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जो अपने जिनके माँ बाप पहले ही दुनिया में फेमस होते हैं और उनको बचपन में ही नेम फेम मिल जाता है, उनकी आपको शोहरत की लाइन यहाँ से मिलेगी, आपको नीचे से ही। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और ये जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट ले, शोहरत की लकीर, ये सन माउंट होता है आपका,
तो अगर आपकी जो शोहरत की लकीर है ये यहाँ से स्टार्ट लेती है, यहाँ तक से स्टार्ट ले या यहाँ से स्टार्ट ले, तो छोटी उम्र में ही आपको नेम फेम मिल जाता है। तकरीबन 10-12 साल की उम्र में या 20-22 साल की उम्र में आपको नेम फेम मिल जाता है। और अगर आपको आपकी शोहरत की लाइन दिमाग की लकीर से निकले तो फिर आपको नेम फेम जो होता है वो आपकी किसी दिमागी सलाहियत की वजह से मिलता है, और नेम फेम आपको तकरीबन 35 साल की उम्र में मिलता है। और अगर आपकी शोहरत की लाइन यहाँ से निकले, ये होता है राहु का एरिया, तो तकरीबन 22-24 साल की उम्र में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देना शुरू कर देता है, और फिर आगे अल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त कामयाबियाँ भी मिलती हैं। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपकी हार्ड लाइन है, ये आपकी दिल की लकीर है। अब आपकी जो शोहरत की लकीर है ये दिल की लकीर से निकलती है। अगर दिल की लकीर से शोहरत की लाइन निकले तो आपको शादी के बाद ज़्यादा रुपया पैसा आपके पास आता है, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बदलती है अगर दिल की लकीर से आपकी शोहरत की लाइन निकले। और अगर दिमाग की लकीर से निकले तो फिर आपको आपकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से नेम फेम मिलता है। और इसी तरह अगर आपके पास एक ज़बरदस्त खूबसूरत किस्मत की लकीर है, और किस्मत की लकीर के अंदर से ही आपकी यहाँ से शोहरत की लाइन निकलती है, तो ये बताती है कि आप का जो कैरियर होगा, आप अपने कैरियर में इस कदर मेहनत करेंगे, इस कदर मेहनत करेंगे कि फिर अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी, और फिर आप अपने कैरियर में नेम फेम हासिल करना शुरू कर देते हैं। ये लाइन यहाँ से निकलेगी तो 22-24 साल की उम्र में आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये यहाँ से निकलेगी तो 26-27 साल की उम्र में, यहाँ से निकलेगी तो 35 साल की उम्र में, यहाँ से निकलेगी तो 40-45 साल की उम्र में। इस तरीके से आपको नेम फेम मिलेगा। अब जो इस शोहरत की लाइन की किस्में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो मैंने आपको बहुत बता दिया कि ये वाली छोटी उम्र में ही आपको नेम फेम मिलेगा, और ऐसे लोग जो होते हैं इनको अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जो है ना वो नेम फेम मिलता है। और ये आम तौर पर इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही फेमस होते हैं, आम तौर पर ये देखा गया है। लेकिन अगर पेरेंट्स फेमस ना हो तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। इनको कोई ना कोई पैदाइशी टैलेंट उनके अंदर होता है जिसकी वजह से उनको बचपन में ही नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका ये जो वीनस का एरिया है यहाँ से शोहरत की लाइन स्टार्ट लेती है, तो ऐसे लोगों की किस्मत जो है वो शादी के बाद बदलती है। औरत होगी या मर्द होगी तो ये किसी अमीर बंदे के साथ शादी करते हैं, और उस शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। क्योंकि अमीर फैमिली के साथ शादी करते हैं तो मर्द होगा तो उसके ससुराल वाले उसको सपोर्ट करते हैं, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, हर हवाले से उसको ससुराल वालों की मदद मिलती है, और फिर वो ज़िंदगी में बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं। यहाँ से शोहरत की लाइन निकले या यहाँ से शोहरत की लाइन निकले, ये होता है आपका मरीख अंदरूनी मंगल होता है और ये बैरूनी मंगल होता है। तो अगर यहाँ से शोहरत की लाइन निकले या यहाँ से शोहरत की लाइन निकले, ऐसे लोग आमतौर पर फोर्सेस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, कमांडोज होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो इनको बहादुरी का कोई ना कोई मेडल भी मिलता है। और ऐसे लोग अपनी बहादुरी की वजह से, जुर्रत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो भी बड़ा दलेर होगा, बहादुर होगा और मजबूत जिस्म का मालिक होता है। अगर आपकी मून से किस्मत की ये शोहरत की लाइन निकलती है, मून माउंट से, तो मून वाले जो होते हैं ये आमतौर पर लोग जो शोबिज़ में होते हैं उनके हाथ में ये मून से शोहरत की लाइन निकलती है। तो चाहे आप सिंगर हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप कोई एक्टर हैं, आप कोई फ़िल्म एक्टर हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी नेम फेम देता है और ज़िंदगी में ऐसे लोग भी बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो ये वो लाइनें थीं जो आपको इनकी शोहरत की मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ये मरकरी से भी निकल सकती है, ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से भी निकल सकती है, सैटर्न की तरफ से। बहरहाल ये जहाँ से भी निकलेगी, ये अगर यहाँ तक पहुँच रही है कोई भी लाइन, किसी भी तरीके से कहीं से भी ये निकले, तो ये आपकी शोहरत की लाइन ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ से निकलेगी ज़िंदगी की लकीर से और ये शोहरत इनके सन माउंट तक पहुंच जाती है, तो उस एज में अगर यहाँ से निकलेगी तो बचपन में ही, यहाँ से निकलेगी तो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में, यहाँ से निकलेगी तो 30-35 साल की उम्र में, और यहाँ से निकलेगी तो 40 से 50 साल की उम्र में। अगर शोहरत की लाइन ज़िंदगी की लकीर से निकले तो यहाँ से फिर हम उसका जो फेम मिलने का टाइम है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़िंदगी की लकीर से भी निकलती है और किस्मत की लकीर से भी निकलती है।
कि यहाँ से ये निकल के यहाँ पर पहुँचे, तो आप उससे टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़िंदगी की लकीर से निकले तब भी आप ज़िंदगी की लकीर से टाइमिंग का अंदाज़ा लगा लेंगे, और अगर ये किस्मत की लकीर से निकलती है तो फिर किस्मत की लकीर से हम टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि कब इसको नेम फेम मिलेगा। अब जनाब, इस शोहरत की लाइन की जो किस्में होती हैं वो मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे या तो जैसे इस साथ में आपको नज़र आ रही है, अगर यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइन मिलती है तो इसको बहुत अच्छा माना गया, और स्पेशली अगर जैसे इस हाथ में आपको ये मरकरी की तरफ भी एक लाइन निकलती नज़र आ रही है इस तरीके से, तो ये आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिज़नेस में ऐसे लोग लखपति करोड़पति बनते हैं अगर आपकी शोहरत की लाइन इस तरीके से हो कि उसकी एक शाख जो है वो मरकरी की तरफ चली जाए। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है ये ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा बनता है, इसको बहुत अच्छा माना गया। और अगर आपकी शोहरत की लाइन 3 शाखा बनती है या 4 शाखा बनती है, तो ये जितने भागों में तकसीम होगी इतने आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इतनी आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। आम तौर पर ये त्रिशूल का जो साइन है इसको बड़ा अच्छा माना गया। यूँ जाए, एक शाख मरकरी की तरफ निकल जाए, एक सैटर्न की तरफ निकल जाए, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया। ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम भी मिलेगा और ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शोहरत की लाइन आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाइनें बारीक बारीक नज़र आती हैं, और कभी कुछ कुछ लाइनें को कट भी लगे होते हैं। तो इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है जब ज़्यादा लाइनें होती हैं इनको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि आप के अंदर आप मल्टी टैलेंटेड तो आप होते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ। आप प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, आप किसी भी एक काम को लेके चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ आप प्लान करते रहते हैं, कहीं पे भी आप रुपया पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, कोई बिज़नेस शुरू नहीं करते। अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई कला है, आप उसमें मेहनत नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपकी तवज्जो बढ़ जाती है और आप मैं ये काम करूं ना करूं, सिर्फ़ और सिर्फ आप प्लानिंग पे रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप कुछ भी नहीं करते। जब यहाँ पर आपकी सन लाइन बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपकी लाइफ जो है वो किसी काम में भी आप कामयाब नहीं होते। कामयाबी तब आपको मिलती है जब आपकी यहाँ पर एक लाइन हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनें हो, इनको अच्छा माना गया है। ठीक है, तो फिर आप 2 कामों में ज़्यादा, इनके 2 कामों में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक्टर होते हैं या सियासतदान होते हैं, वो बिज़नेस भी करते हैं और साथ साथ वो सियासत भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ वो शोबिज़ में भी अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग यानी कि शोबिज़ में भी हैं और अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ प्लेयर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर, या तो वो जो प्लेयर हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो वो गेम भी खेल रहे होते हैं और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट की होती है, और उनमें भी उनका अच्छा खासा उनको नेम फेम मिलता है। जैसे हमारे एक सिंगर थे जुनैद जमशेद, वो पहले सिंगर थे, उन्होंने उधर नेम फेम हासिल किया, बाद में फिर उन्होंने कपड़े का काम शुरू किया, सिंगिंग को छोड़ दी, और सिंगिंग छोड़ के वो जब वो कपड़े के काम की तरफ आए तो आज भी जे डॉट जो है वो एक ब्रांड है, एक नाम है उनका। तो यानी कि अल्लाह ताला आपको 2 कामों में नेम फेम देता है। तो ये इस तरह की लाइन होती है आपके हाथ में। तो इसको 2 लाइनें हों, अगर सिंगल लाइन हो तो इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन अगर 2 लाइनें भी हों, डार्क हों, टूटी फूटी ना हों, गहरी हों, तो ये आपको नेम फेम मिलता है और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। इसके अलावा अब सन, जो आपकी लाइन है, ये जो शोहरत की लकीर होती है, ये सन माउंट पर ये अगर खैर खैरियत से ये लाइन अगर पहुंचेगी तो आपको अल्लाह ताला बेतहाशा नेम फेम देगा। अब इस पर जो अच्छे बुरे चिन्ह हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस पर अच्छे बुरे चिन्ह हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर ये 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो आपके लिए अभी से आप हो सकता है बोर होना शुरू हो गए हों, तो इसलिए इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं जो शोहरत की लकीर होती है उस पर जो अच्छे बुरे साइन होते हैं, जैसे फ़िश साइन हो गया, जज़ीरा हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर का साइन हो गया, ठीक है, जाली का साइन हो गया, सारे साइन को भी हम डिस्कस करेंगे, और मज़ीद हम इस लाइन को डिस्कस करेंगे, शोहरत की लाइन को और सन माउंट को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 मैं कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूंगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और ऑल का ऑप्शन भी साथ आएगा। जब आप घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें उस तो फिर इंशाल्लाह ताला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो बाकी फ्रेंड्स जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी पार्ट 2 इसका मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूँगा। आप प्यारा सा कोई कमेंट्स भी पास कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी आप करें। जो बंदा भी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जो बंदा भी मेरा ये चैनल देख रहा है, मेरी ये वीडियो देख रहा है, वो वीडियो को लाइक लाजमी करें। कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 300-400 लाइक तो इस वीडियो को मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।